इजराइल और ईरान के बीच इन दिनों क्या कुछ चल रहा है ये सब अच्छे से जानते हैं। भारत को इन दोनों में से किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं, क्या ये सोचने के लिए भी हमको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ वो देश है जो आपके इंटरनल मैटर्स पे कमेंटबाजी करता है और दूसरी तरफ वो देश है जिसने आपकी हर सिचुएशन में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मदद ही की है, आपके साथ अपनी टेक्नोलॉजी साझा की है। एक तरफ वो देश है, बीट कारगिल और बीट 71 की जंग, इस देश ने भारत की हर समय मदद की है, हर संभव मदद की है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो, अब्दुल का तो समझ में आता है कि इस झगड़े में वो किसकी साइड ले रहा है और क्यों ले रहा है, बट उनके अलावा भी इस देश में एक वर्ग ऐसा है, एक खास वर्ग ऐसा है जिसको हम नक्सल, लेफ्टिस्ट या फिर वामपंथी कहते हैं। इनको क्या खुजली मची है इस इंटायर मामले में टांग अड़ाने की, घुसने की? देखो, मेरा ऐसा मानना है हर किसी को हक है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, रखनी भी चाहिए, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर ये सब कुछ चलता है। बट जब यही विशेष वर्ग दोगलापन दिखाता है, हिपोक्रेसी दिखाता है, तो बातें यहाँ से प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं इनको लेकर, इनकी सोच को लेकर, इनके टेक को लेकर। इनके इसी दोगलेपन का मैंने एक एक्सपोजे देखा एक डिबेट शो में, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। हैव अ लुक, एग्जैक्टली यहाँ पर इन्होंने इनके दोगलेपन को कैसे एक्सपोज किया। तुम यहाँ ईरान का झंडा लगाते हो, कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, और गाजा का तो ऐसे लहराते हैं जैसे इनका देश है। लेकिन याद रखना, गाजा में तुम एक भी भारत का झंडा दिखा दो, वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे, ईरान वाले भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। और जो इजराइल हर साथ नेतन्याहू आके सैल्यूट करता है हमारे हाइफा चौक में आकर, हम उसके विरोध में बोले, वाह वाह वाह, यहूदियों का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ मैसेज भेजे। वैसे इनकी बात यहाँ पर एकदम 100% सही है। इतना ही झंडे लहराने का शौक है तो चले जाओ ना उस देश में, लड़ो वहां जाके जंग। वो नहीं करेंगे, ये हमारे बीच ही रहेंगे और हमें बार बार ये याद दिलाते रहेंगे कि वो हो और हम एक नहीं है। और वैसे भी इस देश में इन दिनों इनके धरने प्रदर्शन को कोई भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। सबको अच्छे से पता है कि वो किस चीज से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म हुए जमाना अरसा हो चुका है। सिंस 9/11 इनकी क्रेडिबिलिटी अब दुनिया भर में 0 है। और इनके बारे में एक बहुत ही फनी बात बताऊं मैं, ये एक तरफ तो इजराइल को बॉयकॉट करने की बात कहते हैं, इनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात कहते हैं, बट ये चमन झंडू एक बात नहीं चाहते कि जिस मीडिया पे, यानी कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हुए फिर रहे हैं ना, ये भी एक यहूदी का बनाया हुआ है। उसे भी बॉयकॉट करो ना, वो तो नहीं करेंगे। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे। सीधी सी बात है यार, इन्होंने आज तक दुनिया को आतंकवाद के अलावा, कट्टरपंथ के अलावा दिया ही क्या है। हालत अब इनकी ये है कि यहूदियों को ये चाहकर भी पूरी तरह बॉयकॉट नहीं कर सकते। रीजन भी, ये लोग दोगले हैं, अव्वल नंबर के दोगले। सुन लो दोगलो, यहूद और हनूद ना मिटा है और ना मिटेगा, तुम्हारा मुझे पता नहीं। क्योंकि जिस तरह के तुम्हारे कर्म कांड है उसको देखते हुए एक कहावत है हमारे भी इंडिया में जो बहुत ही चलती है, और वो ये कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। और तुम लोग भी मुझे उसी दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। तुम्हारी हरकतें उसी दिशा की ओर चलते हुए मुझे दिखाई दे रही है, दुनिया को भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।